हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज के इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी ऑडिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं वन शॉट रिवीजन, वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, जो भी आपकी क्लासेस की हैं, नोट्स वगैरह, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के ग्रुप में। वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू प्लस नोट्स जो भी हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम व्हाट्सएप नंबर की, तो आप कोई भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ में, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8896914354 पे, जहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें पिछले 3 साल के पेपर, एमसीक्यू, एवरीथिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, काफ़ी ये थोड़ा सा टफ पेपर है, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें बहुत डीप एंड वाइड में इसको करेंगे क्योंकि कल आपका पेपर है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री गिव रिकॉग्निशंस टू द ऑडिटिंग फर्स्ट इन द कंपनीज एक्ट। ये इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अगर हम बात करें किस कंट्री ने यहाँ पर सबसे पहले, अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें यहाँ पर ऑडिटिंग, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया की इंग्लैंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज इंग्लैंड। सेकेंड है, ऑडिटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये तो याद रखना कि ऑडिटिंग जो है एक लैटिन शब्द से बना है, और वो जो लैटिन शब्द है वो कौन सा है, ऑडियोर, ऑडिटर, ऑडिटर, ऑर्डर की नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑडिटर, जो कि एक लैटिन शब्द है, ये भी पूछा जाता है, याद रखना ये डिराइव्ड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स आर मेड कंपल्सरी इन इंडिया। यहाँ पर पूछा है कि अगर हम बात करें, ऐसा ये इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पर जितने भी कंपनी अकाउंट्स है उसका जो ऑडिट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये किस ईयर ये लागू हुआ, 1894, 1914, 940, 1947 की 1952, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1914 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट। यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले यहाँ पर किस गवर्नमेंट ने ये फॉलो किया एजुकेशन ऑफ अकाउंटिंग। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई की नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। यहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट, इसने सबसे पहले जो है एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी सबसे पहले फॉलो किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1950, 1951, 98। तो डेट याद रखिएगा 1 जुलाई। ईयर में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 1949 याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया गया था, तो 1444, 1490, 1494 की 1949, तो 1494 में इन्वेंट किया गया। ये भी याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम को लाया किसने था, तो लूकस पैसियोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को पब्लिश कब किया गया था। अभी यही क्वेश्चन हमने कराया, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। लुकस पैसियोली, देवर विल्सन की नन ऑफ दिस। तो लुकस पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, इसको पब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑडिटिंग एक तरह का आर्ट है, साइंस है, अब ए एंड बो की नन ऑफ दिस। तो आपको पता है, ऑडिटिंग जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, अब बोथ हैं बी। 11th है, हु कैन बी एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन हो सकता है, कॉमर्स से ग्रेजुएट, बार बार ये क्वेश्चन हमने कराया है, एक लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो इसमें से कोई भी नहीं, जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर ऑडिटर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। भाई एक ऑडिटर का काम क्या होता है, टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। बिल्कुल ये काम होता है, अगर हम एक फंक्शंस देखें ऑडिटर का, जितने भी एरर्स हैं उसको डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड, मतलब एरर जो भी है उसको हटाना और उसको सही करना, ये काम होता है। तो सारी की सारी चीज़ें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। ये सारे के सारे काम किस में आ जाते हैं, आपके ऑडिटिंग के फंक्शंस में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन ऑडिटर इज लाइक अ डैश डॉग, इट इज़ अ पेट डॉग। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, हमेशा की यहाँ पर स्टेटमेंट दिया रहता है, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14,
ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, डिसीजन वॉज गिवन। ये एक स्टेटमेंट आपने हमेशा देखा होगा चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में कि ये स्टेटमेंट हमेशा दिया गया, लेकिन बेसिकली ये दिया किसके द्वारा गया था, किस केस में? लंदन एंड जनरल बैंक 1895, बी है कैंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896, कि सी है इरिस वूलन कंपनी लिमिटेड एट टाइसीन एंड अदर्स की 1900। तो ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, बेसिकली ये कहा गया किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896। क्वेश्चन नंबर 15 है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं? एक तरह के एमेच्योर ऑडिटर होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, एक प्रोफेशनल ऑडिटर की नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर एक तरह के प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है एन ऑडिटर शुड बी, एक ऑडिटर क्या होना चाहिए? फियरलेस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, टैक्टफुल, ऑल ऑफ दिस। तो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, तो डी ऑल ऑफ दी अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है एन ऑडिटर शुड हैव टैक्टफुलनेस, ऑनेस्टी। फिर यहाँ पर बात करें मॉरलिटी की, ऑल ऑफ दी। तो ऑडिटर ऑनेस्ट भी होना चाहिए, मॉरल भी होना चाहिए, तो डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है एन ऑडिटर शुड नॉट बी, यहाँ पर ऑडिटर जो है टैक्टफुल नहीं, ऑनेस्ट, सस्पिशियस की पेशेंस। तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन सस्पिशियस जो है नहीं होना चाहिए, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 है टेक्निकल नॉलेज जो एक ऑडिटिंग की होती है वो क्या होती है? बॉर्न होती है कि वो मतलब एक्वायर की जाती है, ओरिजिनल होती है, नन ऑफ दिस। तो जो टेक्निकल नॉलेज होती है ऑडिटिंग की वो सीखी जाती है, एक्वायर की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 20 है हाई मॉरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज बॉर्न क्वालिटीज, एक्वायर्ड नॉलेज, जनरल क्वालिटीज, नन ऑफ दिस। तो हाई मॉरल कैरेक्टर एक ऑडिटर का वो बॉर्न क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, और अगर आप लोग की और डिमांड रही तो इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज हम अपलोड कर देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा अभी तक जिन स्टूडेंट ने नहीं